सहारनपुर के अंदर यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है। सवाल ये है कि सहारनपुर के यातायात को सुचारू रूप से चलाने और फ्यूचर में यातायात कैसे सही तरीके से सहारनपुर में काम करे, उसको लेकर सहारनपुर पुलिस खासकर ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं हैं, बात करने के लिए सिद्धार्थ वर्मा एसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सचिन जी। सर अभी हाल ही में यातायात माह की शुरुआत हुई है, क्या प्लानिंग है सर ट्रैफिक की? देखिए अभी जैसा कि हर साल ही नवंबर महीने में हमारा यातायात माह का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में चलाया जाता है और 1 तारीख से डीआईजी रेंज महोदय की अध्यक्षता में ये शुभारंभ इसका किया गया और उसके उपरांत हमारा हर दिन का एक टास्क है जिसमें हम जागरूकता पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा जो प्रयास है कि लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी बड़ा प्रवर्तन शुल्क या लोगों का चालान का शुल्क वसूला है, लेकिन हमारा इस बार उद्देश्य ये है कि चालान के साथ साथ जितनी प्रवर्तन के अतिरिक्त हम जागरूकता वाले कार्यक्रम को ज़्यादा फोकस करें। इसके लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम हमारे इसमें यातायात माह में चलाए जाएंगे, जिसमें हम स्कूली बच्चों को स्कूल में जा करके और उनको जागरूकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे। साथ ही साथ चौराहों पर, नुक्कड़ में एनजीओज़ के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जाना, ये सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम करके हम एक्सीडेंट्स की संख्या को नियंत्रण में लाएं और जो एक्सीडेंट्स के दौरान मृतकों की संख्या या कहा जाए कि जो उसमें विकलांग होते हैं उनकी संख्या में हमारी 50% की कमी आए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और ये हमारा बदस्तूर प्रतिदिन के हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। सर हाल ही में शपथ भी हुई थी उस कार्यक्रम में कि हेलमेट भी लगाया जाएगा, सीट बेल्ट भी लगाई जाएगी, तो सर वो चीजें सहारनपुर में कुछ समय के लिए अप्लाई तो होती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली उन चीजों को नहीं देखा जाता, तो उन पर क्या फोकस रहने वाला है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो सहारनपुर जनपद के अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो डेथ्स हैं वो बिना हेलमेट लगा के चलने वालों की हो रही है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हमारी बहुत अच्छी है पूरे जोन में, लेकिन इससे भी जो हमें जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। एक्सीडेंट्स में अभी थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी अपेक्षित कमी लाने के लिए हमको और जागरूकता और प्रवर्तन दोनों की कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर देखिए रेड लाइट्स की बात हो रही है कि रेड लाइट्स तो दिख रही हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से काम अभी नहीं कर पा रही हैं, या फिर ट्रैफिक को मैनेज करना हो, क्योंकि कलेक्ट्रेट हो या फिर आगे दीवानी कचहरी हो, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो सर इसको मैनेज करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए अभी स्मार्ट सिटी के रूप में सहारनपुर में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और नगर आयुक्त साहब से भी हमारी बात इस बारे में कई बार हुई है और सभी काम प्रस्तावित हैं और जो रेड लाइट और ट्रैफिक लाइट्स की बात जहां तक है, अभी वर्तमान में 3 चौराहों पर संचालित हो रही है, बट इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई चौराहों पर जो मुख्य चौराहे उन पर संचालित होनी है, उसकी कार्रवाई प्रचलित है। मीनवाइल हमने जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनसे अतिरिक्त संख्या में सिविल पुलिस के भी लोगों को लगाया है चौराहों पे और एक तो उसमें नगर आयुक्त साहब से और अपने मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने जो चौराहे हैं उससे 50 मीटर की दूरी पर नो वेंडिंग जोन, नो हॉल्टिंग जोन बना दिया है, जिसकी वजह से चौराहों पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती है और ट्रैफिक थोड़ा सुचारू चल पाता है। इसके साथ साथ जो जनपद के शहरी क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है वो है ई रिक्शा का संचालन। ई रिक्शा का कोई रूट निर्धारित ना होने की वजह से ये पूरे शहर में ही अनकंट्रोल्ड वे में चलते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें हमने इनके 13 रूट्स को डिवाइड कर रखा है और 13 रूट्स पे ही हम इनको रूट्स आवंटन की कार्रवाई, उनको एक स्टिकर दे रहे हैं, एक कलर कोड दे रहे हैं, उसके हिसाब से इनके रूट निर्धारित करेंगे, जिससे हमें थोड़ा जाम से इसमें मुक्ति मिलेगी। सर जो हैवी व्हीकल्स हैं, हमने देखा कि चुनेटी पे उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो और हमारे देहरादून से आने वाले, अम्बाला से आने वाले जो हैवी व्हीकल्स है, लेकिन सर जब रात होती है तो हम देखते हैं कुछ खनन से ओवरलोड व्हीकल्स या हैवी व्हीकल्स इसके अलावा जो लोड लेके जाते हैं, तो सर क्या उनकी एंट्री रात को खोल दी जाती है या वो गलत तरीके से एंट्री कर जाते हैं, ऐसे वाहनों का चालान होता है, इसका क्या नियम है? देखिए इसमें एसएसपी महोदय के निर्देशन में हमने ये किया है कि जो भी ऐसे डंपर या भारी वाहन जो खनन से रिलेटेड हो या किसी के भी जिनको लोडिंग या अनलोडिंग इस शहरी क्षेत्र में नहीं करनी है, उनको हम प्रवेश से नहीं दे रहे हैं रात्रि में भी, यानी कि नो एंट्री जो हमारी खुलती है रात्रि 10 बजे सामान्य तरीके से और विशेष त्योहारों पर हम इसको 12 बजे तक कर देते हैं, लेकिन 10 बजे भी हम केवल उन्हीं बड़े भारी वाहनों की एंट्री करा रहे हैं जिनको लोडिंग या अनलोडिंग सहारनपुर में करनी है। अदरवाइज अगर उनको लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी है तो उनको शहर के अंदर हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं। रात्रि में नो एंट्री खुलने के बाद भी इनको ऊपर 344 जो हाईवे बना हुआ है उसके माध्यम से इनको हम बाईपास से ही बाहर निकाल दे रहे हैं। अभी बीच में कुछ त्योहार और कुछ अतिरिक्त ड्यूटियां बाहर जाने की वजह से इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर जा पाया था जी। अब इसको हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको फोर्स लगा करके, और 100% ही भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।
ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए हमने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर पुलिस जागरूकता के लिए हेलमेट भी देती है, बाकायदा उनको फूल वगैरह देती है, जिसका डिस्कशन अभी यहाँ पर हो रहा था। तो क्या सर फ्यूचर में इस तरीके की प्लानिंग चल रही है कि जो लोग हैं हेलमेट लगाएं, उनको गुलाब दे करके, इस तरीके की चीज़ें दे करके उनको एक मैसेज दिया जाए कि आपकी जान कितनी ज़रूरी है? देखिए, इसमें हमारी कई जनपद के जो प्रमुख एनजीओज़ हैं उनसे बात हो रही है। अभी हमारे पास ये वर्क एनजीओ के पदाधिकारी भी बैठे हैं, उनसे डिस्कशन यही चल रहा था जी। कि हम लोग इसको आगे आगामी 7 तारीख को और इसके आगे भी आने वाले दिवसों में एक जागरूकता का अभियान चलाएँगे, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो हेलमेट नहीं लगाए उनको ना कि चालान करके चालान ना करते हुए उनको हम गुलाब का फूल दे करके और रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे से वो अपने परिवार के लिए, अपने हित के लिए कम से कम हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट का प्रयोग करें। चलिए सर, बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सिद्धार्थ वर्मा, एसपी ट्रैफिक, जिन्होंने कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था चलेगी और कैसे फ्यूचर में प्लानिंग्स हैं ट्रैफिक को लेकर, उसकी पूरी जानकारी दी। फिलहाल